नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां बबेरू में एक दुकान में लगी आग, 3 लोग झुलसे। साथ ही चर्चा होगी बरेली की, जहां फरीदपुर में गौकशी के हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। और बात होगी भदोई की, जहां बिहरोजपुर में गरीब को नहीं मिला आवास, सेक्रेटरी पर पैसा मांगने का लगा आरोप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां जनपद के बबेरू कस्बे में औगासी रोड स्थित सीएनजी रिपेयर की दुकान में बेलदान निवासी मोहनलाल पुत्र राजकुमार, 23 वर्षीय, बिंदा पुत्र रामकरण, 19 वर्षीय और कस्बा निवासी अजय पुत्र शिव अवतार, 15 वर्षीय, गाड़ी बनवाने आए थे। वहीं सीएनजी में अचानक आग लग जाने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मोहनलाल के अलावा दोनों बिंदा और अजय की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कितनी देर घटना है? अभी आधा घंटा से कम हुई है। कैसे घटना घटी है? आधा घंटा। कैसे, कहाँ घटना घटी है? ये अस्पताल के पीछे बलिदान में नहीं, संतू मिस्त्री के पास, यहीं बबेरू में ठेका का पाठ। कैसे आग लगी? सीएनजी से लग गई। सीएनजी गाड़ी से या किसी दुकान से? नहीं, गाड़ी से लगी है, लेकिन वहाँ कौड़ा जल रहा था, गैस निकाले ही लोग, मिस्त्री लोग, वहीं से बह के वो लग गई। अच्छा, कहाँ बबेरू CSC लाए हैं? बबेरू अस्पताल लाए हैं? हाँ जी। तो यहाँ से क्या, यहाँ से रिफर कर दिया गया? उसका नाम पता है? क्या नाम है? कौन कौन लड़के पीड़ित हैं? कौन कौन जने? तो ये है तीसरा, वो तीसरा है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। अच्छा, गया था जिसमें से अजय पुत्र शिवअवतार, उम्र करीब 15 साल, निवासी बबेरू, बिंदा पुत्र रामकरण जी, उम्र करीब 19 साल, निवासी बेलदान, मोहनलाल पुत्र राजकरण, उम्र करीब 23 साल, निवासी बेलदान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान वो झुलसी हुई अवस्था में थे, जिसमें से अजय और बिंदा को मेरे द्वारा रेफर किया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम नौगवा में स्थित खेतों में गौवंशों के अवशेष मिले हैं। खेतों में गौवंशों के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बरेली जनपद में गौकशी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जबकि बरेली पुलिस लगातार गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद घुटने टेकने को मजबूर कर रही है। बावजूद इसके गोकुश घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गौवंशों के अवशेषों को कब्जे में लेकर दफना दिया है। पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए अज्ञात गौकशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले में सीओ फरीदपुर गौरव सिंह ने बताया कि आज थाना फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र में गौवंशों के अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद अवशेषों को कब्जे में लेकर दफनाया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 5 जनवरी 2024 को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौगवा थाना फरीदपुर में कुछ गौवंशीय पशु के अवशेष सड़क किनारे प्राप्त हुए हैं। उक्त सूचना पर थाना पुलिस द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। पशु चिकित्सक द्वारा अवशेषों की जांच कराई गई तथा अवशेषों को दफन कराया गया। गौवध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को तमाम योजनाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही है, जिससे पात्र और गरीबों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आज भी बहुत ऐसे गरीब हैं जो पात्र होने के बावजूद सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। इसमें उनकी जागरूकता की कमी कही जाए, जिम्मेदारों की लापरवाही कही जाए या भ्रष्टाचार की वजह कही जाए कि गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस समय हर गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और जो लोग योजनाओं से पात्र होने के बावजूद भी वंचित हैं, उनको आगे योजना का लाभ दिलाने की बात की जाती है। कालीन नगरी भदोई में भी प्रशासन के लोगों की सक्रियता से बहुत लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज बहुत ऐसे गरीब हैं जो योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए भी तरस रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक ऐसा ही मामला डी ब्लॉक के बिहरोजपुर गांव में देखने को मिला, जहां शुक्रवार को गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में गांव निवासी एक गरीब रामविलास निषाद अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था।
रामविलास निषाद का आरोप है कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रमांक 4 पर था, जिसकी आईडी संख्या निम्न थी, लेकिन बहरोजपुर ग्राम सभा में तैनात तत्कालीन सेक्रेटरी समरजीत यादव ने गरीब रामविलास से 20,000 रुपए की मांग की। सुविधा शुल्क न देने पर सेक्रेटरी ने आवास में अपात्र की रिपोर्ट लगा दी, जिससे आवास नहीं मिल सका। रामविलास निषाद ने कहा कि वो आवास के लिए बार बार विकास खंड कार्यालय डीग में अधिकारियों को आवास के लिए प्रार्थना पत्र देता, लेकिन रामविलास को आवास ना मिल सका। रामविलास अपनी पत्नी के साथ प्लास्टिक से ढककर झोपड़ी नुमा घर में रहता है। रामविलास को कोई लड़का भी नहीं है, वो मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। साथ ही गरीब रामविलास का अंत्योदय कार्ड भी नहीं बना है। इतना गरीब होने के बावजूद भी पात्र गृहस्थी के तहत उसे राशन मिलता है। रामविलास ने जनपद के जिलाधिकारी गौरांग राठी से मांग की है कि उसके आवास की जांच कराने के बाद आवास स्वीकृत कराने की कृपा करें। अब ये सवाल बनता है कि सरकार की योजना का लाभ आखिर इतनी जागरूकता के बावजूद भी कुछ पात्रों को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार है, और इसी तरह के कार्यों की वजह से शासन की मंशा और प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ईमानदारी और पारदर्शिता को भी स्थानीय जिम्मेदार ठेंगा दिखाकर मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं। मैं रामविलास निषाद, गांव बहरोजपुर। हमने अपात्र आदमी है, हमारे पास घर नहीं है। मैंने कई बार सेक्रेटरी और प्रधान जी से कहा, उसके बाद उन लोग पैसा मांगते थे। हमारा अगला प्रधान ने हमारा भरा था, आवास आया था, पैसा कारण इन लोगों ने पात्र बना करके हमारा आवास काट दिया। अब बोलते हैं जब आएगा तुमको देंगे। मांग बस साहब कि हम गरीब आदमी हैं, हमको आवास दिया जाए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां बगोदर पीडीएस दुकानदार संघ ने शुक्रवार को बगोदर प्रखंड कार्यालय स्थित पीडीएस गोदाम में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 9 सूत्री मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। पीडीएस डीलरों की हड़ताल की वजह से खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति ठप हो गई है। इनकी मांगों में 30,000 रुपये मासिक मानदेय, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की तरह लागू करने, कोरोना काल के बकाया मानदेय का भुगतान सहित अन्य मांग शामिल है। मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहने की बात कही गई। मौके पर पीडीएस डीलर संघ प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र यादव, सचिदानंद सिंह समेत बड़ी संख्या में डीलर मौजूद रहे। बगोदर फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन के तरफ से आज हम लोग मीटिंग करके राज्य और केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो ये हम लोगों का हड़ताल चल रहा है, हम लोग पूर्ण रूपेण उसका समर्थन किए हुए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर रहेंगे। हम भारतवर्ष के तमाम डीलर अनाज गरीबों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारे मुसीबत पर वो ध्यान नहीं दे रही है। अभी केंद्र सरकार के विरुद्ध और राज्य सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। 1 साल से लिखित रूप में धरना के माध्यम से, दिल्ली प्रदर्शन के माध्यम से, रांची प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन उस पर न राज्य सरकार कोई एक्शन लिया और ना ही केंद्र सरकार। लाचार हो करके हम लोग 1 जनवरी 2024 से पूर्ण भारत तमाम फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर तब तक हम लोग रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, चाहे इससे जनता प्रभावित हो या कुछ भी हो। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां श्री राम दूत संकल्प सिद्ध बाइक यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। हाथरस शहर में शुक्रवार को श्री राम दूत संकल्प बाइक यात्रा का आयोजन बागला कॉलेज से किया गया। संकल्प यात्रा घंटाघर से होकर मधुगढ़ी में पहुंची, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने श्री राम दूत संकल्प यात्रा का फूल वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देकर
एक मिसाल कायम की। इस दौरान मुस्लिम समाज के वरिष्ठ समाज सेवी मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमारे हाथरस के लोग भाईचारे का पैगाम हमेशा से देते आए हैं और देते रहेंगे। आज भी मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे का पैगाम दिया है और आगे भी यही भाईचारा बना रहेगा। स्वागत के दौरान मुश्ताक अहमद, आबाद कुरैशी, डॉक्टर रईस अब्बासी, हाजी इकबाल, अहमद सिकिया, शौवी कुरैशी, शहीद कुरैशी, सभासद आदि लोग मौजूद रहे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।